मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, फासिक व फाजर और गुनाहगार बंदों की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को सुनता है। औलिया अल्लाह की दुआएं भी सुनी जाती हैं और औलिया अल्लाह की दुआओं की वाक़यात कसरत से हैं। इसलिए मैं आपके सामने एक और वाक़या, एक फासिक व फाजर और एक ऐसे बंदे का रखना चाहता हूँ जो मुल्हद है, मुल्हद, जो अल्लाह को मानता ही नहीं। ये भी वाक़या सऊदी अरब का ही है और मुदीर मकतब जालियात ने ये वाक़या हालत इत्काफ में मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह को सुनाया और उन्होंने ये वाक़या उनसे सुनकर अपनी किताब में रकम किया। वाक़या कुछ यूँ है कि एक नौजवान को सऊदी अरब में कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और वो बंदा मुस्लिम बेदार था, अल्लाह को मानने वाला नहीं था। गिरफ्तार हो गया। वाक़या लंबा चौड़ा मुख्तसर करता हूँ। सारे सबूत शवाहिद ये निकले कि ये बंदा इस कत्ल में मुलव्वस है और वो बंदा कसमें खाता था मैं इस कत्ल में मुलव्वस नहीं हूँ। उसने बड़े कसमें दी, कोई ना माना। सऊदी अरब का तफ्तीश का निज़ाम भी एक मुख्तलिफ है। खैर उसके दिल में ख्याल आया ये जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इलाहों को पुकारते हैं ये कुछ हस्तियाँ हैं या नहीं हैं। उसने हज़रत मूसा को पुकारना शुरू किया, हज़रत ईसा को पुकारना शुरू किया। हिंदुओं के देवी देवताओं लामदब था, बेदीन था, पुकारते पुकारते थक गया। मुस्लिम बेदार था, लेकिन एक रात ख्याल आया सारी मज़ाहिब के खुदाओं को पुकार लिया है तो मुसलमानों के खुदा को पुकार के देखने में भी क्या हरज है। उस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना शुरू किया, ऐ अल्लाह अगर तू रब है और मुसलमानों का रब कोई है और तू वाकई जिस तरह मुसलमान कहते हैं कि मुसीबतों और परेशानियों से निकालने वाला है तो अल्लाह मैं तेरे पे ईमान ले आऊंगा अगर तू मुझे इस मुसीबत और परेशानी से निकाल देगा। सुबह जेल का हवालात का दरवाज़ा खटकता है, कहा तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और तुझे बरी किया जाता है। वो जिसको कल रात तक फांसी की सजा का इम्कान है, अगले दिन रिहाई के आर्डर हैं, वो बंदा दौड़ता हुआ इस मुदीर मकतब जालियात के पास आया, मकतब जालियात के मुदीर के पास, और आके कहने लगा मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। ये मुदीर उसको कहने लगा कि तेरे इस्लाम के बारे में जो इस्लाम से पहले इश्कालात होते हैं, ये फ़राइज़ हैं, ये नमाजें हैं, ये कोई इश्कालात है तुझे बताया जाए। कहा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना मेरा कोई इश्काल है, क्योंकि मुझे पता लग गया है जो बंदों की मुसीबतें दूर करता है वो मुसलमानों का खुदा है। एक फासिक व फाजिर बंदा अल्लाह के सामने हाथों को फैलाए और बात आई है तो समझ लीजिए मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर अगरचे लिखा है कि ये आजमाइश के बाद में था, इब्तला के बाद में था, लेकिन इबलीस ने भी रब को ये कह के जब पुकारा है ना, रब्बी फानज़िरनी इला यौमी युबासून, अल्लाह रब कह के पुकार लिया था ना, अल्लाह क़यामत तक की मोहलत दे दे, तो अल्लाह ताला ने उसे भी क़यामत तक की मोहलत दे दी थी। दुआ की कबूलियत के बाब के अलावा ये आजमाइश और इब्तला भी थी। इसी तरह एक और वाकया, ये भी रियाज का वाकया, डॉक्टर अहमद ने खुद जिक्र किया। ये वाकया सुना के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, आपको ज़्यादा इब्तला में नहीं डालूँगा, लेकिन आपसे गुजारिश एक आखिरी दफ़ा ऐलान करना चाहता हूँ कि आप सब साथी दीन के इन इदारों के साथ ताउन किया करें। दीन के ये इदारे आपके ताउन के बगैर इतने बड़े सिस्टम चल नहीं सकते। ये 4 मंजिला मस्जिद बनानी है, ये 6 मंजिला कम्प्लेक्स बनाना है, आप सब साथियों ने ताउन करके भी जाना है और दोस्त अहबाब को भी कहना है। ये डॉक्टर अहमद हैं, रियाज के डॉक्टर हैं, आर्थोपैडिक सर्जन हैं, मशहूर है। वाकया लंबा मुख्तसर करता हूँ। इनको इनकी खिदमात के सिले में एक अवार्ड दिया जाना था। इन्होंने एक मुकाला पढ़ना था अबहा के अंदर। ये रियाज से उड़े अबहा के लिए, फ्लाइट रस्ते में फनी खराबी की वजह से ताइफ में उतर गई। ताइफ में उतरी, परेशान हो गए। मेरे एजाज में तकरीब मुनक्कद है, मैंने मुकाला जाके पढ़ना है, मेरे एजाज में सारे के सारे डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, मुझे मेडल मिलना है। मैं कहीं बड़ी, उन्होंने कहा आप कोई हाल नहीं, गाड़ी करा लें और चले जाए। अब तो जहाज जब तक 14-15 घंटे लगेंगे ठीक नहीं हो सकता, तब तक उड़ेगा नहीं दोबारा अबहा के लिए। उन्होंने गाड़ी कराई। क्या हुआ, कुछ देर सफ़र किया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, अंधेरा छा गया। गाड़ी उन्होंने एक साइड पे नज़र आने वाली रोशनी के पास खड़ी की, दरवाज़ा खटकाया, अंदर दाखिल हुए। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी है। ये डॉक्टर अहमद खुद वाक़या अपना बयान कर रहे हैं कि बूढ़ी औरत बैठी हुई है और एक बच्चा लेटा हुआ है।
میں نے ماں جی کو کہا میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا یہ فلاں علاقہ ہے، تو بھٹک گیا، راستہ تو بھول گیا، تو نے گاڑی کوئی غلط ٹرن پہ ڈال دی ہے، بہرحال صبح ہونے کا انتظار کر۔ کھانا کھلایا، ماں جی نے پانی پلایا، اور ساتھ ساتھ منہ میں بڑبڑا رہی ہیں، کوئی جملے کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا آپ اتنے اچھے اخلاق کی مالک ہیں کہ اجنبی مسافر کے ساتھ اتنا عمدہ معاملہ کیا، آپ کیا کہتی ہے؟ کہا یہ میرا یتیم پوتا ہے، یہ پوتا یتیم ہو گیا ہے، پورے علاقے کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، کہا اس کا کوئی علاج نہیں، صرف سعودی عرب میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے، اور وہ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ہے، اس کا نام احمد ہے۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میں زاروں کتار رونا شروع ہو گیا، میرے دماغ میں وہ سفر آیا، میں ریاض سے اڑا، 300-400 مسافروں کو اللہ تعالیٰ نے طائف پہ اتارا، پھر مجھے گاڑی پہ چڑھایا، پھر اندھیرا آیا، پھر بادل آئے، گاڑی خود بخود اس گھر کے سامنے آ کے رکی۔ کہا ماں تو نے اللہ سے ایسی دعا کی ہے کہ اللہ نے مجھے کان پکڑ کے تیرے گھر میں داخل کر دیا۔ عام آدمیوں کی دعائیں، عام بندوں کی دعائیں، گناہگار بندوں کی دعائیں بھی ان کا رب سنتا ہے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔